ट्रेडिंग में सफलता का आखिर राज क्या है? क्या यह कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है या कोई ऐसा इंडिकेटर जो किसी को नहीं पता? सच तो यह है कि सबसे बड़ी लड़ाई बाजार के साथ है ही नहीं। ये लड़ाई होती है अपने ही दिमाग के साथ। तो चलिए आज ऐसी मानसिक जंग को समझते हैं और इसे जीतने के तरीके जानते हैं। आज हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिंग के वादे और उसके खतरे। फिर एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर भी नजर डालेंगे। लेकिन असली मकसद आएगा उसके बाद, जब हम उस रण क्षेत्र में उतरेंगे जहां ज्यादातर लोग हारते हैं, यानी हमारा अपना मन। और आखिर में हम इसे काबू करने का एक पूरा प्लान देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जो हर ट्रेडर के मन में घूमता रहता है। क्या ट्रेडिंग से लगातार पैसा कमाना मुमकिन भी है? ये एक ऐसा सवाल है जो उम्मीद भी देता है और डराता भी है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल संभव है। लेकिन ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसकी नींव टिकी होती है ज्ञान, अनुशासन और सबसे जरूरी जोखिम को संभालने की कला पर। देखिए, पैसा बनाने के रास्ते कई हैं। कुछ लोग सबसे सीधा रास्ता लेते हैं, स्पॉट ट्रेडिंग, मतलब कम में खरीदो, ज्यादा में बेचो। फिर कुछ लोग भविष्य की कीमतों पर दाव लगाते हैं, जिसे हम फ्यूचर्स कहते हैं। कुछ ट्रेडर्स तो मिनटों में छोटे छोटे मुनाफे कमाते हैं, जिसे स्कैल्पिंग कहते हैं। और कुछ धैर्य के साथ हफ्तों तक अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं। यह है स्विंग ट्रेडिंग। लेकिन सिर्फ मुनाफे की चमक देखना काफी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कुछ गहरे खतरे भी छिपे हैं। बाजार बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है और ऐसे में डर और लालच जैसे इमोशंस गलत फैसलों की वजह बन जाते हैं। लीवरेज का जरा सा भी गलत इस्तेमाल पूरी की पूरी पूंजी को खत्म कर सकता है, और नकली सिग्नल्स तो हैं ही फंसाने के लिए। अच्छा, तो इन जोखिमों से बचने के लिए ट्रेडर्स अक्सर एक टूल का इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई काम करता है? अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता, और उनकी बात में थोड़ा दम भी है, क्योंकि बाजार में हेरफेर होता है, इंडिकेटर्स देर से सिग्नल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये बेकार है। इसका असली काम ट्रेंड्स को पहचानना, सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट तय करना और सबसे जरूरी रिस्क को मैनेज करना है। तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस कोई जादू की छड़ी नहीं है जो भविष्य बता दे। यह बस एक नक्शे की तरह है, एक मैप। यह बता सकता है कि सफर शुरू करने के लिए अच्छी जगह कौन सी है और खतरे से बचने के लिए कहां रुकना है। लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं देता। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब सीधे एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी पर आते हैं, जिसमें हम कई टूल्स को एक साथ इस्तेमाल करेंगे। चलिए एक हाइब्रिड स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला कदम, 200 ईएमए लाइन से बाजार का बड़ा ट्रेंड पहचाने, मतलब मार्केट का मेन फ्लो किस तरफ है। दूसरा, प्राइस एक्शन और आरएसआई इंडिकेटर से एंट्री की पुष्टि करें कि क्या अभी खरीदने या बेचने का मोमेंटम सही है। तीसरा, अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पहले से सेट करें। और सबसे जरूरी नियम, किसी भी एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 1 से 2% से ज्यादा दांव पर कभी न लगाएं। इस पूरे सिस्टम को एक टीम की तरह सोचिए। 200 ईएमए कप्तान है जो दिशा बताता है, आरएसआई रफ्तार की पुष्टि करता है और प्राइस एक्शन एंट्री का सिग्नल देता है। जब ये सब एक साथ काम करते हैं, एक ही दिशा में इशारा करते हैं, तभी एक मजबूत ट्रेडिंग फैसला बनता है। और अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर। स्ट्रैटेजी तो हमने देख ली, लेकिन असली लड़ाई तो कहीं और लड़ी जाती है। यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर स्ट्रैटेजी इतनी लॉजिकल और साफ है, तो फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स पैसे क्यों गंवाते हैं? इसका जवाब स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि ट्रेडर के दिमाग में छिपा है। ये एक विनाशकारी चक्र है, एक इमोशनल जाल। कहानी शुरू होती है एक छोटे से मुनाफे से। इससे आता है ओवर कॉन्फिडेंस और हम नियम तोड़ने लगते हैं। फिर होता है घाटा। घाटे से आती है निराशा, और उस घाटे को पूरा करने के लिए हम लेते हैं एक रिवेंज ट्रेड, जो हमें और भी बड़े घाटे में डुबो देता है। और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सार छिपा है। एक बहुत गहरी सच्चाई है, आप बाजार से नहीं हार रहे हैं, आप आत्मनियंत्रण खो रहे हैं। ट्रेडिंग में असली दुश्मन बाजार के उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की उथल पुथल है। तो अब सवाल यह है कि इस आत्मनियंत्रण को, इस अनुशासन को बनाया कैसे जाए? चलिए अब इसके समाधान पर ध्यान देते हैं। इसे समझने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के बारे में सोचिए। डेवलपर कोड में गलतियां ढूंढकर उन्हें ठीक कर सकता है, जिससे डीबगिंग कहते हैं। कई ट्रेडर्स भी बाजार को एक कोड की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर यहीं वो गलती कर बैठते हैं।
बाजार कोई कोड नहीं है जिसे डीबग किया जा सके। ये अनप्रिडिक्टेबल है और इसे हल करने की कोशिश सिर्फ निराशा ही देगी। तो इसका समाधान क्या है? अपना लक्ष्य बदलना, हर दिन जीतने का दबाव छोड़कर हर हफ्ते या महीने की ग्रोथ पर ध्यान देना। हो सकता है आप सोमवार को जीतें और मंगलवार को हार जाएं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जरूरी ये है कि हफ्ते के अंत तक आप कुल मिलाकर मुनाफे में हों। सफलता ऐसी ही दिखती है, लगातार, न कि रोजाना। अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए ये 4 मजबूत नियम हैं। पहला, ट्रेड लेने से पहले ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लिख लें और फिर उसे बदलें नहीं। दूसरा, किसी भी घाटे के बाद सिस्टम बंद करें और कम से कम 1 घंटे का ब्रेक लें। तीसरा, ट्रेडिंग के लिए एक निश्चित समय तय करें। और चौथा, हर ट्रेड का कारण एक जर्नल में लिखें। ये आपको खुद के प्रति जवाबदेह बनाएगा। और आखिर में चलिए एक 7 दिन के ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसा प्लान है जो ट्रेडिंग माइंडसेट को पूरी तरह से रीसेट करने में मदद कर सकता है। ये 7 दिन का प्लान आपको इमोशनल ट्रेडिंग से निकालकर डिसिप्लिन ट्रेडिंग की ओर ले जाता है। इसकी शुरुआत होती है डी-टॉक्स से, जहां कोई ट्रेड नहीं लेना, सिर्फ अपनी भावनाओं को देखना है। बीच में अपनी गलतियों को डीबग करना है और एक कंट्रोल्ड डेमो ट्रेड लेना है। और अंत में बनाना है अपना खुद का एक रूल कार्ड जो भविष्य में आपका मार्गदर्शन करेगा। याद रखिए, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक दिन का काम नहीं। तो अंत में ये एक सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है। क्या खेल बाजार के साथ चल रहा है या अपने ही साथ? असली चुनौती चार्ट्स पर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। और जिस दिन ये बात समझ आ जाती है, उसी दिन से असली बदलाव शुरू होता है।